हक पर हो या गुमराही और जलालत पर हो। मालिक का फरमान सूरतुल अनआम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सुन्नी प्यारे भाइयों, आज का उन्वान है इख्तियार नबी। भाइयों, आपने एक शेर तो सुना होगा आला हज़रत का, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। जब वहाँ भी इस शेर को सुनता है तो चिढ़ जाता है, कहता है नबी किसी को जन्नत नहीं दे सकते, और माज़अल्लाह यहाँ तक कहते हैं कि नबी अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकते, तो तुम्हें क्या बचाएंगे। आज मैं एक ऐसा बयान लेकर आया हूँ, अगर आपने इस बयान को मुकम्मल सुन लिया, अगर आपने इस बयान को पूरा सुन लिया तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपका अकीदा मजबूत हो जाएगा। इस बयान में सिर्फ हमारे नबी का ही नहीं, पिछले नबियों का भी इख्तियार बताया जाएगा कि पिछले नबियों का इख्तियार क्या था। ये हमारे नबी पे उंगली उठाते कि हमारे नबी अपनी बेटी को नहीं बचा पाएंगे, तो तुम्हें क्या बचाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते। आप हक पर हो या गुमराही और जलालत पर हो। मालिक का फरमान सूरतुल अनआम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूं, मैं ये दावा नहीं करता। जन्नत अल्लाह की रहमत का खजाना है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे उससे महरूम रखे। अगर मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक होते तो प्यारे हबीब अबू तालिब की वफात पे गमगीन क्यों हुए, उस साल को आमुल हुज़न क्यों करार दिया गया। नबी तो जन्नत के मालिक थे ना, क्यों कहा कि अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चाचा एक बार ही कलमा पढ़ दे। अबू तालिब कलमा पढ़े या ना पढ़े, मोहम्मद करीम मालिक है जन्नत के, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम करे। ये क्यों कहा चाचा एक बार मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे इस ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार को पेश करके तुम्हें बख्शवाने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ महबूब कह दे कि मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। तो हुजूर के पास कोई खजाने नहीं, जब हुजूर के पास कोई खजाने नहीं, अल्लाह खुद कह रहा है हबीब तो कह दे कि मैं अल्लाह के खजानों का मालिक नहीं, तो हुजूर न किसी को जन्नत दे सकते, अपने चचा अबू तालिब को जन्नत नहीं दे सकते। अगर मालिक होते तो अबू तालिब से कलमा पढ़ा ना पढ़े चाहे ना पढ़े जन्नत देते। तो अब आप जितने ये शेर शायरी सुना रहे हैं ना, हमारे खतीब साहब ने सुनाया जा बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिमा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जो चाहे जिसको चाहे अता कर दे, सब गलत हो। आला कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इनके अकीदे के मुताबिक ये भी कुरान और हदीस के खिलाफ। आला हज़रत कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, ये भी गलत हो गया। तो आप तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी को जन्नत अता फरमा दी, हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर दे। अगर हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर सकते हैं तो अपने चचा अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे। छोटा सा सवाल, चलो हुजूर तो इख्तियार नहीं रखते जन्नत देने का, तो आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह इख्तियार रखता है कि नहीं रखता है? बोलिए, रखता है ना, अल्लाह तो रखता है इख्तियार, तो अल्लाह अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं देते। तो इस आपकी इस मंतिक की बुनियाद पे तो फिर यह करार पाया कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह भी जन्नत का मालिक नहीं। तो अकलमंद जवाब देगा कि मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत हिबा कर दी। अल्लाह भी जन्नत अता फरमाता है, रसूल भी जन्नत अता फरमाने पे कादिर है, मगर शर्त यह है कि ईमान लाओ, ईमान लाओगे तो जन्नत दी जाएगी। तो जो शर्त अल्लाह के नजदीक वही शर्त रसूल के नजदीक। और अगर कहते हैं कि नहीं ईमान शर्त नहीं है, तो फिर आप साबित कर दो कि अल्लाह के अबू तालिब को जन्नत देगा या अबू लहब को, अबू जहल को जन्नत देगा। जब मालिक है तो दे दे इनको। किसी रिवायत में एक चीज, अब ये जो अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान में आया है कि मैं खजानों का मालिक, मुफस्सिरीन इसके बारे में फरमाते, इससे मुराद ये है कि मैं अल्लाह की अता के बगैर इन चीजों का मालिक। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह ताला, लेकिन वो मुझे मनसब अता करता है तो मैं इसमें तसर्रुफ करता हूं। और उसकी दलील क्या है? आइए जरा दलील एक हदीस का पाक देख लीजिए आप। ये सही मुस्लिम है आपके सामने, सही बुखारी है, किताबुल जिहाद, बुखारी की किताबुल जिहाद और हदीस नंबर 7273। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बुईसु बिजवामिल किलम। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामिल किलम अता फरमाया, तमाम दुनिया की ज़बानें मुझे अता कर दी।
मैं दुनिया की हर ज़बान से वाकिफ हूँ। वन्नुसरतो बिर्रौब, और अल्लाह ने रौब के साथ मेरी मदद की। व बैना अना नाइमुन रायतीनी उतीतु बिमफाती खज़ाइनिल अर्द फउदियत फी यदै, मैं सो रहा था कि एक दिन जब मैं सो रहा था अल्लाह ने अब तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमा दी। बुखारी की हदीस इनको नहीं लिखी। और यहाँ कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि हबीब कह दे कि मैं खजानों का मालिक नहीं। बुखारी की हदीस में हुजूर कह रहे अल्लाह ने मुझे नींद की हालत में तमाम खजानों के, जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी। तो क्या पता चला कि इस आयत का मतलब यही हुआ कि हुजूर जाती तौर पर खजानों के मालिक नहीं मगर अल्लाह की अता से मालिक है। और रह गया जन्नत देने का सवाल, तो इसमें तो बहुत सारे दलाइल हैं। मैं सिर्फ एक रिवायत आपको सुना रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प रिवायत है, थोड़ी तवील है लेकिन सुनने में बड़ा दिलचस्प है। ये अल माजुमुल औसत इमाम तबरानी की, और ये हदीस बहुत सारी किताबों में और इसकी सनद भी सही है। बड़ी तवील हदीस है लेकिन हदीस बड़ी दिलचस्प है, इसको बड़ा तवज्जो से सुने आप। इससे नबी के बहुत सारे इख्तियारात पता चलते हैं। हदीस से भाग है कि हज़रत अली, इसके रावी हज़रत अली कहते हैं कि हुजूर के साथ हम सहाबा किराम बैठे थे कि एक अरबी देहात का रहने वाला एक शख्स है। देहात के लोग आमतौर पर सीधे साधे होते हैं, इतने अदब से वाकिफ नहीं होते। हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर से करीब बैठ गया और करीब आने के बाद उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, सरकार मेरी जरूरत को पूरा कीजिए, मेरी कुछ जरूरत है। आका खामोश थे। हज़रत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह की आदत थी कि जब किसी को देना मंजूर ना होता तो अपनी जबान से कभी नहीं है नहीं फरमाते। नहीं, हुजूर ने कभी कहा ही नहीं। हालत कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तो सरकार खामोश इख्तियार करते। सहाबा किराम अकलमंद होते थे, समझदार होते थे, वो समझ लेते थे हुजूर खामोश है, इसका मतलब हुजूर को ये चीज देना मंजूर नहीं। मगर वो देहाती साहबी थे, वो समझ नहीं पाए हुजूर की खामोशी। दूसरी बार फिर अर्ज करते या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, हुजूर फिर खामोश। तीसरी बार उन्होंने ये किया कि रसूलल्लाह का जुब्बा पकड़ा और जुब्बे मुबारक को खींचा और खींच के कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे अता कीजिए, मुझे कुछ दीजिए। मौला अली कहते हैं कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी हुई। आका जोश में और इरशाद फरमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा शीदा या अरबी, फरमाया ऐ अरबी मांग, क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, जो तू मांगेगा मैं अता करूंगा। जब हुजूर ने ये कहा तो साहबा कहते कि जिस वक्त किसी साहबी से हुजूर ये कहते थे, मौला अली कहते तो वो साहबी हमेशा जब भी मांगते रहते या रसूलल्लाह जन्नत में अपना पड़ोस अता कीजिए, जन्नत अता कीजिए। मगर वो बेचारे सीधे साधे देहाती थे। साहबा आपस में गुफ्तगू करने लगे। हज़रत अली कहते हैं कि कुलना अलाना यसअलुल जन्ना, हम आपस में कहने लगे यकीनन अब ये जन्नत मांगेगा। मगर वो बेचारा सीधा साधा साहबी फकाल अल अरबी हो असअलुका राहिला, या रसूलल्लाह मुझे ऊँट नहीं अता कर, मुझे ऊँट नहीं दे। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जाओ दिया। अब पहली बार तो वो चूक गए, अरबी समझ नहीं पाए हुजूर की मंशा को। हुजूर तो चाह रहे कि जन्नत मांगे, बेचारे क्या मांग पड़े, ऊँट दे दो। सुम्मा कहा, फिर हुजूर ने कहा सल मांग, और क्या मांगता है और मांग। फिर हुजूर कह रहे कि अब जन्नत मांगे। काला सलो का ज़्यादा, या रसूलल्लाह सफर के लिए ज़्यादा राह दे दीजिए, खर्चा पानी दे दीजिए, सफर पे जा रहा है। वाला का काला वाला का ज़्यादा, फरमाया जा वो भी दिया। उसने ऊँटनी भी ली, पैसे भी लिए, ऊँटनी पे सवार हुआ और बड़ा खुशी खुशी जा रहा है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हसरत से उसको देखा। कैसा अजीब शख्स था। मैंने इससे कहा मांग, क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, माशी का, जिस चीज के बारे में तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और इसने मांगा तो क्या मांगा, ऊँटनी मांगा। जब देख रहे हैं तो हुजूर आहिस्तगी के साथ इरशाद फरमाते हैं कि ये कौम बनी इसराइल की बुढ़िया से गया बीता दिखा। तो साहबा इकराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी बनी इसराइल की कौन सी बुढ़िया जिससे ये शख्स गया बीता दिखा। आपने फरमाया सुनो मैं बनी इसराइल की ज़ईफ़ा और बुढ़िया का वाक़या सुनाता हूं। वाक़या यह है कि कौम बनी इसराइल में एक ज़ईफ़ा बुढ़िया थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो कौम में इख्तिलाफ हो गया। दरिया नील बहता था, दरिया नील के इस तरफ एक आबादी थी, दरिया नील के इस तरफ एक आबादी, दरिया बीच से बहता था। कौम में इख्तिलाफ हो गया। इधर की आबादी वालों ने कहा हज़रत यूसुफ को हम इस तरफ ले आएंगे, इधर वालों ने कहा हज़रत यूसुफ को हम अपने इलाके में दफन करेंगे। आपस में इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, तलवारें निकली। कौम के बुजुर्ग तरीन अशखास सामने आए, उन्होंने कहा भाई लड़ो, मशर मानी चाहिए, तुम्हारे नबी का जनाजा रखा हुआ है, तुम लड़ने पर आमादा हो। उन्होंने कहा बताओ फैसला कैसे हो। तो कौम के समझदार ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्गों ने कहा कि आओ अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें, अल्लाह के नजदीक जो नबी के लिए बेहतर होगा वो हम पे जाहिर करेंगे। उन्होंने दरिया नील के पानी से ही वजू किया और वहां पे नमाज हाजत पढ़ी और फिर अर्ज़ किया मौला हम में इख्तिलाफ हो गया कि तेरे नबी यूसुफ को कहां दफन करे, रब्बे कदीर तू हम पर जाहिर फरमा दे, हम पे वाज़ेह फरमा दे कि कहां तदफीन की जाए। अभी दुआ से जैसे ही फारिग हुए थे उनकी निगाह ने देखा कि दरिया नील के दरमियान से रास्ता नमूदार हुआ, दरिया का पानी फटा, खुश्क रास्ता जाहिर हो गया। कौम समझ गई, बीच दरिया में हजरत यूसुफ के जिस्म अतहर को लाया, कब्र खोदी गई, दरिया के बीच में हजरत यूसुफ को दफन किया गया और जैसे ही दफन करके ये हटे दरिया नील का पानी फिर मिल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ थी, दरिया नील के अंदर, और दरिया नील का पानी हजरत यूसुफ की कब्र से बह रहा है।
तो यकीनन कब्र में भी पानी जा रहा था। भाई कब्र कोई मार्बल की और कोई कंक्रीट की तो नहीं बनाई गई थी। दरिया का पानी बह रहा है, कब्र में भी जा रहा है। तो यूसुफ का जिस्म दरिया नील की तह में कितने साल रहा? 300 साल तक रहा। 300 साल के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब दरिया नील पार कर रहे हैं, कौम बनी इसराइल साथ में है आपके। फिरौन पीछे लगा हुआ, फिरौन अपनी फौज के साथ है। जब उस दरिया के करीब पहुंचे, अर्ज़ किया मालिक कायनात, दरिया हायल हो गया, कैसे पार करें? अल्लाह ने फरमाया मूसा असा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, दरिया फिर वहीं से फटा, फिर रास्ता नमूदार हुआ। हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर जब उस मकाम के करीब पहुंचे, अल्लाह ने वही नाजिल की। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, यहाँ इस दरिया के बीचों बीच में हमारा पैगंबर, हमारा नबी यूसुफ है, उसके जिस्म को निकालो, अपने साथ ले जाओ। इसलिए जब तुम यहाँ से निकलोगे, पीछे फिरौन आएगा, इसी दरिया में कर करेंगे, कौम बनी जो है कौम कुबती यानी फिरौन की कौम पर अजाब आएगा। और हमारी सुन्नत इलाहिया ये है कि जहाँ अजाब होता है वहां नबी नहीं होता, जहां नबी हो वहां अजाब नहीं होता। तो यूसुफ को ले जाओ। अब ये तो बता दिया अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है, ये भी बताया निकालना है। अब बचा क्या था? किस जगह, वही बताना था। अर्ज किया मौला जगह बता, इतना वक्त नहीं है कि सारी जमीन को खोदता फिर। पीछे फिरौन लगा हुआ, आके घेर लेंगे, मेरी कौम को कत्ल करेंगे, हलाक करेंगे। मौला जगह बता दे। अल्लाह को इल्म गैब नहीं था, माज़ अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह भूल गया था। मशीयत देखो, वाक़े को सनद बनाना मक़सूद था। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी कौम में एक बुढ़िया जिसकी उम्र 314 साल है, उससे पूछ, वो जानती है। एक बुढ़िया है तेरी कौम में, 314 साल की उम्र है, उससे पूछ, वो जानती है। मूसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर के टीले पे खड़े हुए, फरमाया कहाँ है मेरी कौम की सबसे ज़ईफ़ुल उम्र ज़ईफ़ा, कहाँ है सईफ़ुल उम्र बुढ़िया, उसको लाया जाए। उसके लक्कड़ छक्कड़ पोते खटिया पर लिटाकर, कुछ चल फिर नहीं सकती थी, कांधों पर लेकर आ रहे। ले आए, उस नबी के पास आई, सलाम किया, हुजूर अस्सलाम वालेकुम, क्यों मुझे तकलीफ दी आका? कहा ज़ईफ़ा जानती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का है? कहा मैं जानती हूं। उस वक्त नाबीना हो गई, आंखों की रोशनी ज़ायल हो गई। 314 साल की बुढ़िया कैसी होंगी आप तसव्वुर कीजिए, फुसफुसी बुढ़ी हड्डियां दिखती थी। कहा कि हाँ वो जगह जानती हूँ, मगर मैं नाबीना हूँ, देख नहीं सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, अब बता कहाँ? यूं ना बताऊंगी, बड़ी चालाक सुन्नी टनटनाटन बुढ़िया, हमारी दादी थी भाई जान, टनटनाटन थी। क्या कहती है? कालत ला वल्लाही हत्ता तुतीनी मा असअलुका, मूसा उस वक्त तक ना बताऊंगी जब तक जो चीज मैं मांगू आप मुझे अता ना करें। सौदा कर रही है, ऐसे थोड़ी बता दूंगी, जो मैं मांगू वो पहले अता करने का वादा कीजिए। काला ज़ाकल, मूसा ने कहा अच्छा दिया, मैंने जो मांगेंगी तू दे दूंगा। हज़रत मूसा ने अंदाजा नहीं लगाया क्या मांगेगी, सोचा रुपया मांगेगी, दौलत मांगेगी, और क्या मांगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उम्र मांगेगी। पर बुढ़िया की मांग क्या थी? कहती है कालत फइन्नी असअलुका अन अकूना माका फी दर्जतिल लती तकूनु फिहा फिल जन्नह, मूसा मैं ये मांगती हूँ जन्नत के जिस दर्जे और महल में आप रहेंगे, आपके साथ उस महल में मैं भी रहूंगी, आपके महल में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपके दर्जे में रहूंगी, ये मुझे दीजिए। काला सलिल जन्नत, कहा ये मत मांग, जन्नत मांग ले। कहा मेरे दर्जे में आ रही है, मेरी बीवी सफूरा होंगी, वहां तू कहां घुसी चली आ रही है? जरा हदीस पे गौर कीजिए, जिब्रील नहीं आए, ए बुढ़िया पागल हो गई है, मांगना है तो अल्लाह साहब से मांगो, तू नबी से मांग रही है। वही नहीं आई, जिब्रील नहीं आ रहे हैं। ए बुढ़िया पागल हो गई, तू मुशरिक हो गई, बहुत बड़ी मुशरिक। वो तौसीफुर रहमान एक वहाबी आएगा जो कहेगा मोहम्मद जन्नत नहीं दे सकते, तू मूसा से जन्नत मांग रही है। तटिया गई, मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा को नहीं बचा पाएंगे, तो मूसा से जन्नत मांग रही है। और जन्नत नहीं मांग रही है, जन्नत में मूसा का दर्जा मांग रही है, उनके महल में रहना चाहती है। और ना ये वही आई कि मूसा तुम कौन होते हो कि जन्नत नहीं कहने वाले, जन्नत हमारी है, हम जिसको चाहे दे, तुम कौन होते हो? ये वही नहीं आ रही है, बल्कि बुढ़िया अड़ी हुई है, कहती है हुजूर के दीजिए। मूसा कहते हैं सलील जन्नत, जन्नत ले ले, जन्नत ले ले। कालत ला वल्लाही इल्ला नकुना माका, अल्लाह की कसम मैं राजी ना होंगी कि जब तक आप मुझे अपने साथ रखने पर राजी ना हो। देना है तो ये तो, वरना मैं चली नहीं बताती। जिद्दी बुढ़िया। फजाला मूसा युरद्दुहा, आका कहते मूसा उससे हुज्जत करने लगे, बहस तकरार करने लगे। मान जा बुढ़िया, मेरे दर्जे में ना रहे, जन्नत दे देता हूं, जन्नत का दूसरा महल ले ले। गोया मूसा अपना इख्तियार बता रहे, जन्नत का ये प्लाट नहीं, ये प्लाट भी, ये महल नहीं, ये महल ले ले। फ़अहवल्लाहु तबारक व तआला इलैहि, अल्लाह ने मूसा पर वही नाज़िल की। वही क्या ही मूसा तुम मुशरिक तौबा करो, बुढ़िया तुम मुशरिक है नहीं। रब क्या फरमाता है? अन अतीहा ज़ालिका फ़इन्नहु ला युनक़िसु शैया, ऐ मूसा क्या हुज्जत कर रहे हो? वो जो मांग रही है दे दीजिए, इसमें आपका क्या जाता है? आपके देने में कौन सी कमी आ जाएंगी? जो मांग रही है दे दीजिए। फ़अताहा, हज़रत मूसा ने कहा अच्छा जा, अल्लाह ने सिफारिश की है, दिया, चल मेरे साथ जन्नत में रहना। इमाम सूती और इमाम इब्न हातिम के मसीह अल्फाज, बहुत सारे हवाले में सारे हवाले सुनाऊंगा ताकि रिकॉर्ड हो। इमाम सूती और इमाम इब्न हातिम कहते हैं कि उसने कहा कि मूसा ये तो जन्नत मिलेंगी तब की बात है जब मरूंगी, अभी तो जिंदा हूं, अभी तो कुछ दीजिए। अच्छा क्या चाहती है? जवानी दीजिए, बुढ़ापे से तंग आ गई, जवानी दीजिए।
इमाम स्यूती नकल कर रहे हैं मौला अली के अल्फाज कि मूसा ने हाथ फेरा, जवानी ऐसी लौट आई, 30 साल की जवान उम्र, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने जमाल लौट आया, 1600 साल की उम्र हुई और हजरत सुलेमान जब बाद में आए उनके निकाह में आई। आए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तो जब मूसा जवानी भी दे सकते हैं तो मेरे नबी हयात बख्शे तो कौन सा टाइम? मूसा जन्नत भी दे सकते हैं, मूसा तो मेरे महबूब के गुलाम है। मेरे आका खुद कहते हैं मूसा का क्या मकाम है, क्या हैसियत है मेरी बारगाह में, ये कि अगर मेरे जमाने में मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करो तो हलाक तबाह हो जाओगे। मूसा को भी मेरी पैरवी के बगैर चारा नहीं, मूसा को भी मेरी इत्तेबा करनी पड़ेगी, मैं वो पैगंबर हूं। और ये जब मूसा ने कहा अच्छा जा दिया, तब उसने बताया हुजूर यहाँ है। यहाँ से एक बात ये भी पता चली कि जब कब्र मुबारक खोल दी गई, मूसा का यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म ऐसे तरोताजा निकला जैसे अभी दफन किए गए थे। जब 300 साल पानी में रहकर जनाब यूसुफ का जिस्म सलामत है। बदतरीन अकीदा नहीं है जो कहते नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। ये वाकया हुजूर सुना रहे हैं साहब, वाकया तो खत्म हुआ और उसके बाद फिर आकर के जुमले सुना कर कहते हैं मैंने उससे कहा सल माशी था यार अभी मांग क्या मांगता है, खुदा की कसम अगर वो जन्नत में मेरे दर्जे में रहने का दर्जा मांग लेता मैं उसको वो अता करता। लेकिन उसने मांगा भी तो क्या मांगा, ऊँट नहीं मांगा। ये एक हदीस में सारे अकीदे आ गए, इसलिए मैंने इस एक हदीस का चुनाव किया, वरना हुजूर जन्नत दे सकते हैं। इस पे इतनी हदीस है कि पूछिए।